फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने भी आज प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा जो हुई है उस परीक्षा को दिलाया है, तो उनके लिए ये मॉडल आंसर है जो बिल्कुल एकदम सटीक होगा। दो तीन क्वेश्चंस जो है वो डाउट में है, बट वो भी हम जो व्यापम के द्वारा जारी किया जाएगा मॉडल आंसर, उससे मिला लेंगे। तो अभी जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जिनके आंसर जो सही हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो ये मॉडल आंसर देखने के बाद आप लोग मुझे ज़रूर अपने स्कोर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल आंसर है, ये आपका सेट जो है वो बी है। याद रखिएगा, आप अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन को पढ़कर आंसर को सही कीजिएगा। तो फर्स्ट जो है पार्ट 1 हमारा ये था, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस थे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है निम्नांकित में से सही संबंधों का चुनाव करना था आपको। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं बताई गई है ना, ये चारों। और उसके बगल में क्या दिया गया है, उनकी घटनाएं दी गई है। तो कौन कौन सी थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन और डिप्लोटीन, है ना। ये क्या थी, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं। और ये घटनाएं हैं गुणसूत्रों का केंद्रक झिल्ली से जुड़ना, जिन विनिमय होता है, सिनेप्सिस का निर्माण होता है, और है क्रिएजमेटा का निर्माण। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सही क्रम को निम्नांकित में से चुनिए। ए है ऑटो रेडियोग्राफी, बी डीएनए का निष्कर्षण, सी है साउथर्न ब्लॉटिंग, और डी है प्रतिबंध एंजाइम द्वारा डीएनए को काटना, और ई दिया है जेल वैद्युतकरण संचलन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही किया है आपने, उस हिसाब से देखिएगा। इसका सही आंसर तो होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बी, डी, ई, सी, ए। नेक्स्ट है C4, प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव करना था। यहाँ पास आपको कथन दिया है ये चार, ए बी सी डी। ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर ए, पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकार करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जंतु जगत के किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं ट्रैकियल तंत्र के माध्यम से संपन्न होती है। ऑप्शन ए दिया है एनिलिडा, ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी है आर्थ्रोपोडा, और ऑप्शन डी दिया था मोलस्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है। ऑप्शन ए ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सक्सिनिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया था साइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी है एसिटिल कोएंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है। पांचवें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। पहला कथन था, मिट्टी में पाया जाने वाला जीवाणु बैसिलस थुरिंजिनेसिस क्राई प्रोटीन उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी, क्राई प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन को अनेक फसलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा कथन था, क्राई प्रोटीन के कारण टमाटर के फल लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। और यहाँ पर उसका चुनाव करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। छठवें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। ऑप्शन ए यूफोरबिया कुल, ऑप्शन बी फाइकस कुल, ऑप्शन सी एस्क्लेपियस कुल, ऑप्शन डी है एस्टेरेसी कुल। तो याद रखिएगा, हाइपेंथोडियम जो प्रकार का पुष्प क्रम है, ये पाया जाता है फाइकस स्कूल में, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवें नंबर का प्रश्न देखेंगे।
निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रकीर्णकों यानी कि एंजाइम्स को सही क्रम में जमाना था। तो इस चारों ये ऑप्शन दिए हैं इसमें चार, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी ई ए डी और फिर बी। नेक्स्ट है, ये कथन क्वेश्चन था 9 नंबर का। निम्नांकित अभिकथन जो दिया है और कारण दिया है उसको ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनना था इसमें हमको। तो कथन इसमें दिया था कि समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने से समुदाय के कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा नहीं होता है। और कारण दिया गया था कि कीस्टोन प्रजाति की प्रचुरता कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए एस यानी कि जो अभिकथन है ये क्या है? गलत है, परंतु जो है आर यानी कि कारण जो है ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही संबंध जोड़े। 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे अब। ये स्तंभ एक और स्तंभ दो दिया है, इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर लिया जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है तब। ऑप्शन ए दिया था कोणीय वेग कम हो जाता है, ऑप्शन बी उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, ऑप्शन सी कोणीय वेग स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी है कोणीय संवेग बढ़ता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका जड़त्व आघूर्ण जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। निम्नलिखित क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकुलन गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना था। ये ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ई ई होगा पहले, फिर क्या है ए, फिर बी, फिर सी, फिर होगा डी। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, है ना। ये चारों ऑप्शन में से यहाँ पर नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो 13 नंबर का जो प्रश्न था उसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समान विभव क्षेत्र में, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल, बी विद्युत क्षेत्र शून्य है और डी विद्युत क्षेत्र आवश्यक रूप से बदल जाएगा यदि एक आवेश क्षेत्र के बाहर रखा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्लेट का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समय का इकाई नहीं है पूछा है, ध्यान देगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल बी और डी, कौन सा नहीं है पूछा था, तो पारसेक और प्रकाश वर्ष ये दोनों नहीं है। ये किसका है? तो दूरी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट था 17 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर जो लिया जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी √5। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, है ना, पहले डी फिर सी फिर ए फिर बी फिर ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, उच्च विद्युत चालकता से आपको क्या बताना था, निम्न विद्युत चालकता को व्यवस्थित करना था। तो उस सबसे उच्च कौन सा हो गया? चांदी विद्युत चालकता। ठीक है, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कथन वाले क्वेश्चन है। तो कथन दिया था कि जब ठंडे कार्बोनेटेड पेय की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है, और कारण दिया गया कि गैस के रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन होता है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है,
और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी की जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 21 नंबर का, क्षार धातुओं में आयनीकरण एंथैल्पी घटने का क्रम बताना था यहाँ पर आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लाइन से है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन एस तथा आर को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। अभिकथन क्या दिया था? तो रिसेप्टर शरीर की संचार प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, और कारण दिया गया रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर कौन सा होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्या है? सही है। और जो आर है वो एएस की सही व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था 23 नंबर का। क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष तब प्रेक्षित होता है जब। तो 23 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर जो लिया जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जालक से समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है पूछा है। तो इस क्वेश्चन को जो 24 नंबर का है इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके विलोपित होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें आपसे सही विकल्प पूछा था, तो आपका बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन जो है विलोपित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु sp3, sp2 और sp2 संकर कक्षक प्रयुक्त करते हैं। तो 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में उनके बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा पूछा है। तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। कॉलम फर्स्ट में दी गई को कॉलम सेकंड में उल्लेखित गुणों से मिलाएं। कॉलम फर्स्ट में दिया गया है सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है पेयजल में नाइट्रेट। इसको आपको कॉलम 2 से मिलाना था, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का क्या हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट और डी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। 28 में क्या पूछा है? नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति क्या है पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगमनात्मक प्रभाव से रिंग को निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है पूछा था। तो जो कथन सत्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकालती है, ये कथन जो है वो असत्य, मतलब असत्य है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30 नंबर का। रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना था आपको। तो आपने कौन सा आंसर लिया है इन चारों ऑप्शन में से? देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन है। कथन दिया है और कारण दिया है ना, और नीचे सही विकल्प चुनना है आपको। तो कथन जो दिया है ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, और कारण है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
एएस यानी कि अभिकथन जो है वो सही है, किंतु कारण जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ये है 32 नंबर का क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, है ना, जो कि 78% होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन, भौगोलिक रूप में भारत एक डैश है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी महाद्वीप या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भौगोलिक रूप में भारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है, एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि मानसून के आधार पर सबसे अधिक से सबसे कम की ओर जमाना है था आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, यानी कि शिलोंग में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे अधिक से सबसे कम, और सबसे कम कहाँ होगी? तो आपकी जैसलमेर में होगी। ठीक है, तो बी, ए, ई, डी और सी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी दिया था खाद्यान्न, या ऑप्शन डी है मोटे अनाज, और जिसको हम क्या कहेंगे? तो मिलेट्स। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज, मिलेट्स। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर भी सूची दी गई है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना था आपको। तो आपको किसी भी एक के बारे में पता होता तो इसका आंसर जो है आप सही लगा सकते थे, है ना। जैसे कि हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है, सभी जानते ही होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि इसमें जो जैसे कि बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। बी का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। इसमें घुमा के दिया है, पता है क्वेश्चन को कैसे? तो देखो, इसमें ए का यहाँ पर क्या दे दिया है? फोर्थ दे दिया है ना। इसमें ऑप्शन को भी अलग अलग कर दिया है, जैसे कि बी को पहले दिया है, सी को बाद में, फिर ए को, फिर डी को। तो कई लोग इसको गलत किए होंगे, बट हरित क्रांति का क्या होगा? कृषि, यानी कि ए का तीसरा होगा। तो किस में दिया है ए का तीसरा? देखो पहले यहाँ पर दिया है, देखो पीछे दे दिया है ए को, है ना, ये दोनों में दिया है। फिर श्वेत क्रांति जो होता है ये कौन सा हो जाएगा? हरित क्रांति तो हो गया कृषि, श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं दुग्ध उत्पादन। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। किसमें है बी का फोर्थ? इसमें दिया है बी का फोर्थ। ठीक है, और नीली क्रांति जो है, इसमें नीली क्रांति कौन सा हो जाएगा? तो मत्स्योत्पादन में। ठीक है, ए हो जाएगा, सी का ए, सी का ए, यानी कि सी का फर्स्ट हो जाएगा, और आपका हो जाएगा गुलाबी क्रांति यानी कि मांस और पोल्ट्री उत्पादन, यानी कि डी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर, रंगनाथिट्टू कर्नाटक भरतपुर राजस्थान का संबंध डैश से है? ऑप्शन ए था वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क, या ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट था 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार जमाना था आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी, क्योंकि उत्तर से आपको दक्षिण की तरफ जाना है ना। तो बी, फिर सी, फिर ई और फिर डी, फिर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, नाथुला, शिल्पी, सिप, सिपकीला, बोमडीला और जोजीला क्या है? तो ये सभी क्या है? तो ये जो है दर्रा है। ठीक है, ऑप्शन डी दर्रे है, सही आंसर है ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल है? तो इसका सही आंसर जो है वो व्यापम के मॉडल आंसर में आपको पता चलेगा कि वो कौन सा आंसर को सही ले रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ। नेक्स्ट है 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, स्तंभ फर्स्ट दिया है, स्तंभ सेकंड दिया है ना, और यहाँ पर आपको उसके विकल्प दिए हैं। तो कौन सा विकल्प सही किया था आपने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आपने ऑप्शन नंबर ए को सही किया है? क्योंकि
ए का तीसरा है ना, ए का तीसरा बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ए का तीसरा कैसे हो जाएगा? तो एक्स एक्स इसमें क्या है, गुणसूत्र विन्यास जिसके परिणाम स्वरूप वह एक महिला है, एक्स एक्स यानी कि महिला हो जाएगा, और एक्स वाई यानी कि क्या हो जाएगा, पुरुष। तो तीसरा हो गया ए का, और बी का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो गया, पुरुष। तो इसी से आप सही आंसर लगा सकते हैं, इसी में बस दिया है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का। मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के संचय के परिणाम स्वरूप जो है थकान का प्रकार होता है। ये 4 प्रकार दिए हैं आपको, और यहाँ पर विकल्प दिए हैं, तो कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, यानी कि शारीरिक थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो कौन सा जो है वो सही हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। ये भी तर्क दिया है और उसका कारण दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्प में से वो कौन सा होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, क्योंकि दोनों यानी कि तर्क भी सही है और इसका कारण भी सही है, ठीक है। उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सभी उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों जैसे आईएसआई, है ना, एजी मार्क और फसाई को पूरा करना चाहिए। कारण भी है, इन लेबलिंग को मानकों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खतरनाक सामान से बचाना और बाजारों में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। तो बिल्कुल ये दोनों जो है वो सही हो जाएगा। और जो आर है वो यानी कि कारण जो है वो तर्क की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46 नंबर का। परिधान यानी कि आपका हो जाएगा वस्त्र, कपड़े, है ना, जो कि सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति की व्यक्तित्व धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं, ये पूछा था। तो इन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट था वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो आप सभी को पता ही होगा, विटामिन डी, है ना, विटामिन डी जो कि आपके बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और टीथ के लिए भी। नेक्स्ट है 48 नंबर का। प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होगा, ए, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करेंगे आप, उसके बाद ही तो पहले अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना पड़ेगा आपको, है ना, कि किस प्रकार के आप फाइनेंशियल सिचुएशन में है अभी। उसके हिसाब से फिर आप क्या करेंगे, आय और व्यय को प्रतिबंध करने के लिए आप बजट तैयार करेंगे। बजट तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे, अल्पकालिक यानी कि आप सेट करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल का। उसके बाद आप क्या करेंगे, उचित निवेश विकल्पों की खोज और चयन करेंगे कि आपको कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 49 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन को सबसे अच्छे तरीके में वर्णित करता है ना। ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो कौन सा ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा? तो इन चारों में से जो था वो खाली केवल बी है जो कि सही हो रहा है, लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतलब कि डी में कौन सा दिया है, बी ना, सेक्स हार्मोन का उत्पादन जो है बढ़ना, जिसमें वृद्धि चक्र और द्वितीयक यौन लक्षणों का जो क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद के, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, प्रसामाजिक व्यवहार, है ना। सहानुभूति नहीं कहा जाता, अनुशासन भी नहीं, और नैतिक विकास भी नहीं। याद रखिएगा प्रसामाजिक व्यवहार, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग, है ना। नेक्स्ट है 51 नंबर का क्वेश्चन है। एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों में होते हैं, तो क्या होते हैं, तो छोटे कान होंगे और छोटे पाद होते हैं, ठीक है। शॉर्टर ईयर्स होते हैं और शॉर्टर लिम्स होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का।
सजीवों को पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषण स्तर पर क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घटता पोषण स्तर पूछा था आपसे, है ना, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो किसका होगा, उसको आपको पहले लगाना था। तो मनुष्य और शेर का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि पक्षी, मछलियां और भेड़िया। उसके बाद हो जाएगा जंतु, प्लवक और टिड्डे एवं गाय। फिर लास्ट में क्या होगा, पादप, प्लवक, घास एवं वृक्ष। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 53 नंबर का क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता समानता जो है वो घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर का क्वेश्चन, निम्न सजीवों जंतुओं का उनके स्थानों से मिलान करना था आपको, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपने कौन सा सही आंसर लगाया है, जरूर से मिलान कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ए का तीसरा हो जाएगा, यानी कि डोडो जो है वो मॉरिशस है। ठीक है, बी यानी कि क्वेगा, ये जो हो जाएगा आपका अफ्रीका। सी जो है थाइलेसिन, ये कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और स्टेलर समुद्री गाय जो है ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है 55 नंबर का क्वेश्चन है, नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है, एनपीपी यानी कि इक्वल नेट प्राथमिक उत्पादकता, जीपीपी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता, और आर यानी कि श्वसन के दौरान हुई क्षति। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 56 नंबर का, वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। मतलब यहाँ पर आपसे ओजोन की मोटाई को मापने का पूछ रहा है, किसमें मापा जाएगा, तो वो नापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, याद रखिएगा डॉप्सन में, है ना। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, शुष्क तारंभी अनुक्रमण के घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। अब इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें आपने कौन सा सही किया है, जरूर से देखिएगा। तो इसमें जो सही आंसर लिया जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी, ए, बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायवीय घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायवीय परिस्थिति में अपघटन की दर। अब ये चार क्वेश्चन, चार इसमें विकल्प दिए हैं। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, ये कथन वाला क्वेश्चन है। तो कथन दिया है यहाँ पर, प्रकृति में परभक्षी विवेकी है, और इसका कारण दिया है, अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष हो जाए और अपने शिकार का अति दोहन करे तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए, और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। तो नीचे विकल्प दिए हैं ये चार्ट हो, तो कौन सा सही विकल्प होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है 60 नंबर का क्वेश्चन, एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे सेने यानी कि इक्यूबेट देती है, यह उदाहरण किसका हो जाएगा, तो यह है आपका अंड परजीविता का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पार्ट 2 आ गया है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेट का मैं मॉडल आंसर लेकर आई हूँ ये है सेट बी। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर ही उसका आप मिलान कीजिएगा। ठीक है, सेट नंबर बी है ये क्या है, सामान्य अध्ययन का 61 नंबर का क्वेश्चन है, शरभपुरी शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका वैष्णव धर्म के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 62 नंबर का क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है, तो वो है आपका उद्योग का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है।
फिर 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है विंता घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है। ये संबंधित है आपके बस्तर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 64 नंबर का क्वेश्चन, राज्य के जैविक ब्रांड का सही मिलान करना था आपको। मतलब कि ये जो चार ब्रांड दिए हैं आपको, ये कौन से राज्य से जिले से संबंधित है ये आपको बताना था। तो सही विकल्प जो था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहला का तीसरा आगर जैव उत्पाद जो है ये मुंगेली का, ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा यानी कि आरुक जैविक जो है राजनांदगांव, सी का सेकेंड रुद्र ऑर्गेनिक जो है वो हो जाएगा आपका धमतरी, और मैकल्स नेचर जो है ये हो जाएगा आपका कबीरधाम। नेक्स्ट है 65 नंबर का क्वेश्चन है ये, छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाना था आपको, स्तंभ एक और स्तंभ दो, और यहाँ पर सही विकल्प चुनना था। तो कौन सा विकल्प सही लिया है आपने, मिलान जरूर से कीजिएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो सही है, ठीक है, तो जरूर से देखिएगा कि आपने कौन सा सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, नीचे दिए गए कथन, मतलब कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया है बघेलकल पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीव्र कटाव के कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। कारण दिया है इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं सह पाते। तो इसका आंसर क्या लिया है आपने, जरूर से देखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कथन है वो क्या है, असत्य है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो सत्य है। नेक्स्ट है 67 नंबर का क्वेश्चन, साहित्यकार दिए हैं यहाँ पर आपको और यहाँ पर उनकी रचना दी गई है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा इसमें, 67 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति जो है बाढ़ से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कंडरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम में कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करना था। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जांजगीर चांपा, मुंगेली, दुर्ग और रायपुर। नेक्स्ट है शरभपुरी वंश के शासकों के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया था। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा महासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, ठीक है, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक यानी कि सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाज्वल देव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था 72 नंबर का, कथन है बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व जो है सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया। कारण दिया है 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है 72 नंबर का, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ए नहीं हो, बी है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु यहाँ पर जो है वो कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें सही व्याख्या था इसमें नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 73 नंबर का क्वेश्चन है, 1910 ईस्वी में धमतरी में किसने सार्वजनिक गणेश उत्सव को जन्म दिया। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यशवंत राव मेघावले ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई। तो ये है कब प्रारंभ हुई थी, तो 1787 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित करना था यहाँ पर,
शासक दिए हैं यहाँ पास और उससे संबंधित अभिलेख दिए हैं, और ये इसमें से सही विकल्प चुनना है, ए बी सी और डी। तो कौन सा सही विकल्प है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही विकल्प था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट ही है, बी का सेकंड ही होगा, और सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर का क्वेश्चन था कि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? तो कौन करेगा? तो वो है उप सरपंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है? दगोरी है ना, कौन से जिले में है? तो बिलासपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है 78 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कथन पर विचार करना है। ये दो कथन दिए हैं और यहाँ पर से सही उत्तर चुनना था, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो क्या है, सही कथन हो जाएंगे। तो 79 का नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर लिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन है ये, औद्योगिक क्षेत्र एवं जिले में कौन सी जोड़ी जो है वो सुमेलित नहीं है पूछा था। तो कौन सी जोड़ी जो सुमेलित नहीं होगी वो क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, क्योंकि सिल तरह जो है रायपुर में है, सिरगिट्टी बिलासपुर पोरई का हो जाएगा दुर्ग। ठीक है, लेकिन अंजनी का रायगढ़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया आपका पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या था? जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की सामान्य जानकारी से आप प्रश्न लिए गए थे। तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। ठीक है, अब आपको एक से ही आंसर पता लगा सकते हैं। जैसे सीपीयू क्या होता है, ये किसी को पता होगा कि ये क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क होता है। तो फर्स्ट का सेकंड किस कौन से ऑप्शन में दिया है? फर्स्ट का सेकंड, बट यहाँ पर दो ऑप्शन में दे दिया है ना, बी और डी में। लेकिन प्रिंटर के बारे में भी आप जानते हैं, ये क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है ना, इनपुट नहीं है। तो बी का फोर्थ किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 82 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं। कथन दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। और कारण दिया है कि विंडोज एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन जो है वो सही है, किंतु कारण जो है वो उसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीडीयू। ठीक है, वीडीयू जो है वो आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपका कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। वैसे कंप्यूटर पोर्शन जो है वो काफी इजी आए थे, तो सभी का अच्छा बना ही होगा। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पहचानिए। अब यहीं पर से आपको तीन इनपुट डिवाइस तो पता चल गए, कीबोर्ड है और आपका लाइट पेन भी है और आपका स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है। बट जो आपका प्रिंटर है ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ए बी और डी जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक कार्य में भी होता है, एनिमेशन में भी होगा और शिक्षा में भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। 86 में क्या दिया है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुनना था आपको। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सी अपनी रूपरेखा बनाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद बी अधोरचना तैयार करेंगे। फिर ए अपने टूल्स चुनेंगे। फिर डी यानी कि बनाना आरंभ करेंगे और मल्टीमीडिया को जोड़ेंगे।
फिर आपका ई हो जाएगा यानी कि निरीक्षण और उसमें सुधार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, सही विकल्प चुनना था। इसमें भी आपको कौन सा विकल्प सही है इन चारों विकल्प में से? तो केवल बी जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि रोम की स्टोरेज क्षमता जो है हार्ड डिस्क से कम है। ये जो है यहाँ पर जो है वो सही है एक हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा होगी, रोम की कम होगी। बट यहाँ पर रोम को कम हार्ड डिस्क को कम बताया है, नहीं हार्ड डिस्क को रोम से ज्यादा बताया है ना, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करता है जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। 88 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं इसे, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर के प्रकारों को पहचानना था, तो कौन कौन से हो जाएंगे इन चारों में से? तो केवल ए और सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी चीज हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है? तो कौन सी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज जो है वो हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 90 नंबर के क्वेश्चन में। 91 नंबर का क्वेश्चन है जीमेल में अकाउंट खोलने का क्रम चुनना था, तो कौन सा क्रम जो है वो सही हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जिन्होंने भी जीमेल ओपन किया है अपनी लाइफ में उनका ये क्वेश्चन जो है वो सही हुआ ही होगा, है ना। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, बी ए सी ई और फिर डी। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन, यूट्यूब डैश है, तो यूट्यूब क्या है? तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जो है यूट्यूब का यूज करता ही है ना। क्या है ये? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। इसमें ईमेल सुविधा प्रदाता इसकी कोई मतलब नहीं है, वेब एप्लीकेशन का भी कोई मतलब नहीं, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 93 नंबर का क्वेश्चन, मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाइए। अब बढ़ते क्रम में जमाना था, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाता? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे छोटा क्या है आपका MB, फिर है आपका GB, फिर है आपका TB और फिर है आपका PB। नेक्स्ट है 94 नंबर का क्वेश्चन, एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रकार प्रभावी है? तो कौन सा है? तो वो है आपका स्कैटर प्लॉट चार्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा 94 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 95 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा था, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सर्च इंजन नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर का क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम और रोम दोनों ही क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, तो 96 का भी ऑप्शन सी जो है वो सही है। 97 में बोला है डीवीडी की क्षमता किसमें होती है? तो डीवीडी की क्षमता जो है वो गीगाबाइट में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन था, फाइल का प्रकार दिया है और एक्सटेंशन बताना था आपको, ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो JPEG जो है सभी को पता होगा ये क्या होता है, पिक्चर का होता है ना, पिक्चर का हो जाएगा। और इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 98 नंबर में। 99 नंबर में दिया है कथन और कारण। कथन दिया है डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती है, और कारण दिया है उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक है और वे रीड ओनली होती है, तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन में, कि इसमें कथन और कारण जो दोनों वो सही है। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नलिखित कंप्यूटर क्रियाओं के लिए कमांड्स को क्रम से जमाइए। ये बहुत ही टाइम टेकन क्वेश्चन था ये वाला, है ना, समझना पड़ा। बट इसका आंसर जो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ना।
क्यों हो जाएगा ए? क्योंकि इसमें इसको तो देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर से देखो आप कि बी का जो है वो ए है, मतलब क्या बोला है इसमें, कमांड्स को क्रम से जमाना था ना आपको, तो पहले कौन सा कमांड देंगे, बी, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि पहले आप कॉपी, आपको इसका वो पता होना चाहिए ना शॉर्टकट की, तब आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो कंट्रोल प्लस सी जो है, कंट्रोल प्लस सी, ये हो जाएगा कॉपी का। फिर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इसमें ए कौन सा, क्या ए में क्या है, वी, यानी कि कंट्रोल प्लस वी जो है ये है आपका पेस्ट। पहले आप कॉपी करेंगे फिर उसे पेस्ट करेंगे, फिर आप उसको प्रिंट करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस पी, तो यह हो जाएगा यहाँ पर डी। उसके बाद आपका आएगा सी, सी में क्या दिया है, तो कंट्रोल प्लस एस दिया है, यानी कि आप उसे सेव करेंगे। उसके बाद लास्ट में होगा आपका ई, यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट है, बस उसका यहाँ पर हिंदी प्रारूप दिया है, बट ए बी सी डी ई जो है वो यहाँ पर दिया है ना। तो यहाँ पर से आपको समझ के इसका आंसर लगाना था। तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये मॉडल आंसर है, तो आप ज़रूर से भी, जिन्होंने भी प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी की थी अच्छे से, उनका तो बहुत अच्छा गया होगा ये पेपर, है ना। तो जिन्होंने भी पेपर दिलाया है वो ज़रूर से एक बार ये मॉडल आंसर से अपने आंसर को चेक ज़रूर कीजिएगा, और आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं 100 क्वेश्चंस में से, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हुए आज के इस एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए एमसीक्यूज वीडियोस लेकर आती हूँ जिनमें काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा की भी तैयारी होगी, और नेक्स्ट उसके बाद आपके सी टेट परीक्षा जो है वो भी काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो उसके तैयारी के लिए भी ज़रूर से जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल में।